प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग बायोलॉजी सुपर ऑब्जेक्टिव की सीरीज कर रहे हैं। यह क्लास 11th के चैप्टर नंबर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड से लिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सीरीज में लिए गए 25 क्वेश्चन में आई होप कि आप 24 टू 23 क्वेश्चन सही करेंगे, बट यहाँ पे उसके आंसर को भी हम बताएंगे और साथ में करते चलेंगे। यह वीडियो आपके टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर चुके होंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स क्या होता है? आपसे पूछ रहा है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सबसे पहले किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। किसने? कैरोलस लीनियस ने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी में इन्होंने कैरोलस लीनियस ने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर या जिसे साइंटिफिक नामिंग कहते हैं की चर्चा की थी। यहाँ पे एज थी 1758 में इसकी चर्चा की गई थी, जिसमें बुक में बताया गया था कि किसी ऑर्गेनिज्म का नाम जेनरिक नेम यानी उसके जीनस के नाम और स्पेसिफिक नेम यानी उसके स्पीसीज के नाम से मिल करके बनता है। तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म का दो नाम होता है, एक उसके जीनस का नाम होता है और एक उसके स्पीसीज का नाम होता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया। तो आपका आंसर कौन सही हो जाता है? आंसर नंबर बी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पहले से पता रहा होगा, बस मैं उसका आंसर बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से सीरीज लगातार आगे बढ़ेगी। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको आते हैं। इस सीरीज से आपको दो चीज़ें होंगी। एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि आपको ये चीज़ें आ रही हैं। सपोर्ट डेट का आपको नहीं आ रहा है तो भी आपको रिमेंबर करना है, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा, तो ये आपको लाभ देगा। डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एनर्जी लेवल को, अपने मेंटल लेवल को बना के रखें कि मैं कर सकता हूँ, मैं तैयार कर सकता हूँ। अभी अगर कोई क्वेश्चन मिस कर गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले ही क्वेश्चन पे छोड़ करके चले जाए। नहीं, हो सकता है कि आगे वाला क्वेश्चन आपको सब आता हो, ठीक है। हो सकता है फर्स्ट के बाद आपको 24 तक के सारे क्वेश्चन आते हो। तो ये चीज़ें आप डिप्रेस ना हुआ करिए, पूरी सीरीज देखा करिए। कभी कभी क्या होता है, सीरीज का पहला ही क्वेश्चन किसी किसी को नहीं आता तो सीरीज छोड़ देता। नहीं, आप पूरा वीडियो देखा करिए, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ और मैं आपसे बता भी रहा हूँ, जो भी आप समझ लें सब कुछ उचित है। यहाँ पे कुछ हमसे बड़े भी हैं, कुछ हमसे छोटे लोग भी हैं, तो सबके लिए है, तो आप समझ सकते हैं। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ टू नेम। कह रहा है यहाँ देखिए, फिर क्वेश्चन को रिपीट कर दिया और कहाँ कहाँ पूछा गया है, तो ये अलग अलग ईयर में अलग अलग जगह पूछा गया है। तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ टू नेम। कह रहा है दो नेमों से मिलकर के बना है। किस नेम से बना है? तो एक होता है जीनस का नाम और एक होता है स्पीसीज का नाम, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया। और यह बात किसने बताई थी? कैरोलस लीनियस ने। बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरी और किस सन का नाम था? 1758। आगे बढ़ जाए। टेक्सोनॉमिक without phylogeny is like bones without flesh are remarked by। कह रहा है टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज लाइक बोन विदाउट फ्लेश। कह रहा है टेक्सोनॉमी के बिना फाइलोजेनी कैसी है कि जैसे बिना हड्डी की मांस, ठीक है। एक किसको रिमार्केबल करती है या किसने रिमार्क किया था इस बात को, तो इसके बारे में आपको बताना है। ये देखिए है ट्रक्तजन। ट्रक्तजन क्या है, इसको आप पढ़ लीजिए। TAKHTAJAN, ठीक है। टक्तजन है ये। टक्तजन ने इन्होंने कहा था कि ये जो है टेक्सोनॉमिक विदाउट फाइलोजेनी इज लाइक बोन्स विदाउट फ्लेश इज रिमार्क बाई। जितने मेरे टीजीटी वाले फ्रेंड हैं और पीजीटी वाले हैं, इस पॉइंट को नोट करें, इस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें। और नाम की स्पेलिंग ये है, आप इसको देख करके याद कर लीजिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपसे रिपीट हुआ है, जीआईसी एलटी ग्रेड वाले में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। द स्पेसिमेन यूज्ड फॉर ओरिजिनल पब्लिकेशन बाय द ऑथर इज। कह रहा है ऐसा स्पेसिमेन जो ओरिजिनल ऑथर के द्वारा पब्लिश किया जाता है उसे क्या कहते हैं? द स्पेसिमेन यूज्ड फॉर ओरिजिनल ऑथर। इसके बारे में आपको बताना है कि ओरिजिनल ऑथर के द्वारा जो पब्लिश किया जाता है उसका आंसर क्या होगा। तो आपको बताना, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना है। मुझे उम्मीद है कि आप आंसर कर चुके हो। जल्दी से बताइए कि आपका 5th का आंसर क्या सही होगा। जल्दी से बताइए। होलोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? होलोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोटाइप कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है? होलोटाइप। ओरिजिनल स्पेसिमेन इज कॉल्ड होलोटाइप, ठीक है। डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप इज टर्म्ड आइसोटाइप। अगर डुप्लीकेट होता, यहाँ ओरिजिनल है तो क्या हो गया? होलोटाइप। अगर डुप्लीकेट होता तो क्या होता? आइसोटाइप। ये डुप्लीकेट के लिए है और ये है ओरिजिनल के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
टू आर मोर स्पीसीज ऑक्यूपाई द सेम आर ओवरलैपिंग एरिया इज कॉल्ड। कह रहा है दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज एक ही एरिया में पाए जाएं या एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हों, इसे क्या कहा जाता है? जल्दी से बता दिए कि इसका आंसर क्या सही होगा, जल्दी से आंसर करिए कि इसका आंसर क्या सही होगा। सिम्पैट्रिक कहते हैं, क्या कहते हैं? सिम्पैट्रिक कहते हैं, क्या कहते हैं? सिम्पैट्रिक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। फ्लोरल फीचर आर जनरली यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म बिकॉज। कह रहा है कि जो फ्लोरल फीचर होता है यानी फ्लावर का जो फीचर होता है वह एक आइडेंटिफिकेशन है किसका? एंजियोस्पर्म का। क्योंकि अब इसमें बताना है क्यों एंजियोस्पर्म का फ्लावर जो है उसका एक आइडेंटिफिकेशन का काम करता है। ऐसा क्या है फ्लावर, ऐसा कौन सा काम करता है? तो इसे बताना है फ्लावर कौन सा काम करता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट आर मोर कंजर्वेटिव। रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा होता है? ज़्यादातर कंजर्वेटिव होता है, यानी इसका मेन पार्ट जो होता है वो रिप्रोडक्शन का होता है। फ्लावर का मेन का पार्ट क्या होता है एंजियोस्पर्म की दृष्टि से अगर देखा जाए? रिप्रोडक्शन का। सेंटेड वगैरह ये सब चीज़ें सेकंड पॉइंट पे आती हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका बेसिक पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करेंगे और क्लास 12 की सेकंड चैप्टर आप एनसीईआरटी थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी पढ़ेंगे जहाँ पे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है आपका। जैसे ही सेकंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो उसमें पहली पॉइंट ये लिखा गया है कि द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो कहीं ना कहीं मेजर पार्ट जो है फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैटेगरी ऑफ। कह रहा है निम्न में से कौन सा कैटेगरी है किसकी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैटेगरी। कौन निम्न में कैटेगरी है तो उसके बारे में आपको बताना कैटेगरी कौन है। ऑल आप देते ये सभी कैटेगरी में आते हैं। जीनस, फैमिली, आर्डर, ये सब किस में आते हैं? कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन। फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन किस पे आधारित होता है फेनेटिक क्लासिफिकेशन? तो ये आपको आंसर करना है। फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन किस पे? ऑब्जर्वल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टिंक्ट एनिमल। ऑब्जर्वल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द ओनली टेक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट हैज़ ए रियल एग्जिस्टेंस। कह रहा है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द ओनली टेक्सोनॉमिक कैटेगरी डेट हैज़ द रियल एग्जिस्टेंस। कह रहा जो रियल एग्जिस्टेंस को बताता है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे स्पीसीज जो है रियल एग्जिस्टेंस मतलब एक जात के लिए अकेला होता है। स्पीसीज किसी भी अगर इसमें जाएंगे जीनस में भी कई स्पीसीज मिल जाती हैं, फाइलम में भी कई मिल जाएंगे, आर्डर, किंगडम और क्लास में भी कई अलग अलग कैरेक्टर आ जाते हैं, लेकिन स्पीसीज किसी एक पर्टिकुलर को ही इंडिकेट करता है। एक मिनट इसको थोड़ा सा, एक पर्टिकुलर को ही इंडिकेट करता है, तो इसलिए स्पीसीज क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक। आगे द साइंस ऑफ एजिंग इज रिफर्ड टू एज। कह रहा है एजिंग की साइंस को क्या कहते हैं? एजिंग की साइंस को क्या कहा जाता है इसको आपको बताना है कि एजिंग की साइंस को क्या कहते हैं। एजिंग मतलब बुढ़ापा की साइंस को साइंस की भाषा में क्या कहा जाता है तो आपको बताना है कि जब आपकी एज बड़ी हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? आंकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? आंकोलॉजी। ठीक। आगे बढ़ जाएं। इस क्वेश्चन का सोर्स जो है, ये क्वेश्चन आप कई लोग पूछते हैं कहाँ से लाते हो, तो एक प्रदीप पब्लिकेशन की बुक आती है उसी में से आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आगे बढ़ जाएं। द मेंटेनेंस ऑफ कंस्टेंट टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ। कह रहा है कि अपने बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रखने की टेंडेंसी या क्रिया को क्या कहते हैं? इसे होम्योस्टेटिस कहते हैं, साम्यावस्था कहा जाता है। क्या कहते हैं? साम्यावस्था कहा जाता है। तो आपके अपने बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रखने की क्राइटेरिया जो होती है या कैरेक्टर जो होता है क्या कहलाता है? तो ये जल्दी से बता दिए, होम्योस्टेटिस यानी साम्यावस्था कहलाता है। टू प्लांट कैन बी कंक्लूसिव सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज इफ दे। कह रहे कि अगर दो प्लांट हैं और वो आपस में बिलोंग कर रहे हैं तो कैसे आप उसको जानेंगे, पहचानेंगे, वो इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आपको बताना है कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विथ ईच अदर्स टू फार्म सीड। ये दोनों आपस में मिल करके किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? सीड का। अगर वो दोनों एक ही स्पीसीज के होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना क्या दोनों एक ही स्पीसीज के हैं। दो प्लांट हैं, एक प्लांट यहाँ पे, एक प्लांट यहाँ है, दोनों के जो फिजिकल कैरेक्टर है जो देख करके आपको है कि उसे देख के लग रहा है कि दोनों सेम है, लेकिन हुआ क्या कि अब आपको बताना क्या दोनों एक ही स्पीसीज के हैं। तो अगर इनके पॉलन ग्रेन और इसका क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन और इसका जो होता है क्या होता है, इसे पिस्टिल,
पिस्टिल यानी कार्पेल, अगर कार्पेल के ऊपर पॉलिन ग्रेन जाकर के बैठ करके जर्मिनेट कर जाता है, यानी दोनों में रिप्रोडक्शन होता है, पॉलिनेशन और रिप्रोडक्शन होता है, तो इसका मतलब कि ये जो है कैसे हो जाएंगे, एक ही स्पीसीज हो जाएंगे। चूंकि स्पीसीज उसे कहते हैं जब दो आपस में इंटरब्रीड करके नई प्रोजनी पैदा करें और वह प्रोजनी जो पैदा हो वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। यानी ह्यूमन कोई भी, जैसे मान लेते हैं कि भारत का कोई मेल है और एक किसी फीमेल से, यानी वो ऑस्ट्रेलिया की फीमेल मान लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया की फीमेल से शादी करता है, ठीक है। अब इसके जो बच्चे पैदा होंगे, चाहे बॉयज होगा चाहे गर्ल्स होगी, तो वो भी क्या करेंगे, बच्चे पैदा करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है कि एक ही स्पीसीज के अंतर्गत आता है, यानी ह्यूमन भी नहीं एक स्पीसीज है। अब सेम कैरेक्टर यहाँ प्लांट पे लेते हैं। प्लांट फिजिकल व्यू से तो सेम है, दोनों की लीफ वगैरह सब कुछ मैच कर रही है, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा। तो जब दोनों के स्पीसीज अगर एक होगी, दोनों आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो इसका मतलब कि दोनों की स्पीसीज क्या होगी, एक होगी, ठीक है। चलिए, आइडेंटिफाई द ऑड कॉम्बिनेशन ऑफ द हैबिटाट एंड द पर्टिकुलर एनिमल कंसर्ट। कह रहा आइडेंटिफाई करना है निम्न हैबिटाट के बारे में और उसके बारे में बताना है आपको कि कौन सा यहाँ पे सही, आइडेंटिफाई करके आपको बताना है कौन सा सही है, जल्दी से बता दीजिए। तो डचग्राम नेशनल पार्क में जो है स्नो लेपर्ड, ये आपका सही है। डचग्राम नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड, ये आपका क्या है, सही आंसर होता है। चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन द हेरेडियल ऑफ द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कह रहा है हेरेडियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है कौन से टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आपकी यहाँ पे सही दी गई हैं। यानी आपको हेरेडिटी के आधार पर जो हेरेडिटी बताई गई, फाइलम, किंगडम, किंगडम, फाइलम, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सही है तो उसको आपको बताना है। यहाँ पर देखिए फाइलम नहीं दिया गया है और उसके जगह पे डिवीजन दे दिया गया, डिवीजन, डिवीजन के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज। तो ये आपका हमें लगता है सही है, जल्दी से बता दीजिए क्या सही है। तो आप कहेंगे हाँ सही है, तो ये सही है आपका, क्या है, सही है। तो क्या सही है, यहाँ पे डिवीजन है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीसीज है, इसके ऊपर किंगडम हो जाएगा। ये प्लांट के लिए फाइलम को क्या लिखा जाता है, डिवीजन लिखा जाता है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम वॉज गिवन बाई, आपको बताना फाइलोजेनेटिक सिस्टम वॉज गिवन बाई, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का एंगलर एंड प्रेंटेल, प्रेंटेल है, एंगलर एंड प्रेंटेल, ठीक है। सिस्टमा नेचुरी इज रिटन बाई, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था सिस्टमा नेचुरी किसकी बुक है, तो सिस्टमा नेचुरी किसकी बुक है, कैरोलस लीनियस की, कैरोलस लीनियस की बुक है, ठीक है। कैरोलस लीनियस की बुक है सिस्टमा नेचुरी, ठीक है। कब पब्लिश हुई थी, 1758 में फर्स्ट टाइम। बाइनामियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय, बाइनामियल नॉमेनक्लेचर वही है सिस्टमा नेचुरी में बताया गया है, जिसमें बाइनामियल नॉमेनक्लेचर में कहा गया कि एक जीनस का नाम होता है और एक स्पीसीज का नाम होता है। कई बार प्रश्न पूछा गया अलग अलग एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट हेरेडियल ऑर्डर ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, कह रहा कौन ऐसा है जो करेक्ट हेरेडियल ऑर्डर यहाँ पे शो कर रहा है, तो उसके बारे में बताना। करेक्ट हेरेडियल ऑर्डर को कौन शो कर रहा है, यानी कौन यहाँ पे फॉलो कर रहा है, जल्दी से बता दी। करेक्ट हेरेडियल ऑर्डर को कौन फॉलो कर रहा है, जल्दी से बताइए इसके आंसर के बारे में कि करेक्ट हेरेडियल ऑर्डर को कौन फॉलो कर रहा है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपको बताना है कौन है करेक्ट हेरेडियल ऑर्डर के बारे में। तो आप कहेंगे कि किंगडम होता है, फाइलम होता है, क्लास होता है, ऑर्डर होता है, फैमिली होता है, जीनस होता है, स्पीसीज होता है, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज मेनली बेस्ड ऑन, कह रहा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट किस पे, स्पीसीज का किस पे आधारित है, यानी स्पीसीज का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट किस पे आधारित है, तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे आधारित है। किस पे आधारित है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मैंने कहा ना कि अगर रिप्रोडक्शन आपस में नहीं कर पाएंगे तो अलग अलग होंगे, तो किस पे डिपेंड है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे डिपेंड करता है। द बॉटेनिकल नेम ऑफ सोयाबीन इज, सोयाबीन का बॉटेनिकल नेम क्या है, यानी जो वनस्पति नाम है, साइंटिफिक नेम है सोयाबीन का, वो आपको बताना है। सोयाबीन का साइंटिफिक नेम क्या है, जल्दी से बता दीजिए सोयाबीन का साइंटिफिक नेम क्या है। तो यहाँ पे कैजुनस, कैजन, ठीक है। उसके बाद आपका ओराइजा सेटाइबा इज द बाइनामियल सिस्टम ऑफ राइस प्लांट, द सेटाइबा स्टैंड फॉर, कह रहा ओराइजा सेटाइबा किसके लिए है, किसका साइंटिफिक नेम है, राइस का साइंटिफिक नेम क्या है, ओराइजा सेटाइबा। जिसमें ओराइजा क्या है, तो ओराइजा जो है किसको शो करता है, तो ओराइजा किसको शो करता है ये आपको बताना है। ओराइजा सेटाइबा में ओराइजा किसको
शो कर रहा है, ये आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। तो ये स्पेसिफिक एपिथेट है, ठीक, यानी जीनस को शो करता है। विच ऑफ द फर्स्ट नेशनल पार्क स्टेबलाइज इन इंडिया, इंडिया का पहला नेशनल पार्क कहाँ बना था, ये आपका जीएस की दृष्टि से भी सही है और उसके दृष्टि से भी सही है। तो पहला नेशनल पार्क आपको बताना कि इंडिया में कहाँ बना था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, हालांकि अब ये उत्तराखंड में, ठीक। उसका लिस्ट ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज आर रिलीज्ड बाय, लिस्ट ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज कहाँ पर रखे जाते हैं, आईयूसीएन में। कहाँ पे, आईयूसीएन में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेटिव नेशन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेटिव नेशन में रखे जाते हैं। लिस्ट ऑफ कौन से इंडेंजर्ड स्पीसीज आईयूसीएन में रखे जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, टेक्सोनॉमिक हेरेडिटी रिफर्स टू, टेक्सोनॉमिक हेरेडिटी किसे रिफर करती है, तो ये आपको बताना। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी रिफर्स टू स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, कह रहा कि स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो ये थी पूरी सीरीज और इस सीरीज का ये पूरा आंसर। मुझे उम्मीद है कि सीरीज आपको पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।